लोखंडवाला के बहुत ही फेमस नेल आर्ट स्टूडियो में आई हूँ, क्योंकि मुझे एक्चुअली नेल्स कराना बहुत अच्छा लगता है और मेरे शो की वजह से भी मेरे नेल्स का बहुत बुरा हाल हो जाता है। काफ़ी दिनों से पेंडिंग था, मुझे आज मौका मिला तो मैं यहाँ आई हूँ नेल्स करवाने, अपने मैनिक्योर करवाने। बहुत रिलैक्स फील कर रही हूँ, स्पेशली जब पेडिक्योर के लिए गर्म पानी में पैर डाला। इट फील्स सो गुड। और जो मैम अभी स्क्रब कर रही हैं, ये इट रियली फील्स नाइस। इट वाज मच नीडेड फॉर मी। नागिन करनी और सेट पे ओहो जी क्या हालत होती है पूरी बॉडी की। एग्जैक्टली मतलब यहाँ तो मेरी शक्ल भी आधी काली होती है। जी तो सर कितने दिनों बाद टाइम मिला, बिकॉज यू आर एक्टर एंड 12 घंटे रोजाना शूट करना, टाइम नहीं मिल पाता? नहीं, टाइम नहीं मिल पाता मुझे बिल्कुल भी। तो जब भी थोड़ा भी महीने में एक बार तो कम से कम कोशिश करती हूँ मैं कुछ भी करके कि 2-1 घंटे निकाल के मैं ये करवा लूँ, एटलीस्ट पेडिक्योर मैनिक्योर करवा लूँ। बिकॉज एज एक्टर्स आपको भी पता है बहुत ज़रूरी है हमें अपना ध्यान रखना, क्योंकि इट्स विजुअल मीडियम। तो हमारे पूरी अपीयरेंस का हमें काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है। वो स्किन है, हेयर है, नेल्स हैं स्पेशली, क्योंकि मैं पर्टिकुलरली नागिन में मेरे कैरेक्टर में मेरे नेल्स का भी काफ़ी काम है सिर्फ मेरी शक्ल का काम नहीं है। सो हाँ, मुझे काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है। साथ में बेटे महाराज जी बहुत बहुत स्वागत है, पूरा इनका रूप बदला है आज, तो क्या कहेंगे इस बारे में आप? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई हैव दीज ब्यूटिफुल नेल्स ऑन एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई केम हेयर। तो कितने मतलब कि शूट में इतना बिजी रहते हैं, 12-12 घंटे नागिन के साथ शूट करना, उड़ती हुई नागिन तो टाइम ही नहीं मिलता। लेकिन आज थोड़ा बहुत टाइम मिला है साथ बहू बेटे के साथ वक्त बिताने का इनका। उड़ के आ गई मैं आज नहीं, मुझे एक्चुअली टाइम नहीं मिलता है, तो आई एम रियली ग्लैड कि आज मौका मिला एंड आई एम रियली हैप्पी कि मैं नेल आर्ट स्टूडियो आई। आई गॉट एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड। आई हैव बीन पैम्पर्ड एंड आई एम वेरी ग्लैड आई केम हियर। ये जो नेल स्पा बताएंगे, जो हमारे दर्शक कौन सा ये नेल स्पा लगा है आपका?
जी, तो जो नेल्स जो नेल किए हैं ये जेल नेल पेंट है। ये यूनिकॉर्न नेल्स हैं एज़ यू कैन सी इसमें देयर आर लाइक यूनिकॉर्न कलर्स हैं ब्लू, पिंक, सिल्वर्स। It looks like yeah, it looks magical. And I think it's perfect for the holiday season. Christmas है, New Year आ रहा है. So this is the perfect blingy nails. ओके, अगर बात की जाए रावी जी, मतलब कि शो कर रही हैं राइट, क्या अप एंड डाउन हो रहा है, मतलब शो के कितने भैया कितने लोग आ रहे हैं, और उड़ती हुई नागिन हमने पहली बार नागिन 5 में देखा है। देखिए, आप नागिन में जो भी देखते हैं वो सबसे पहले ही देखा होगा, उसके पहले आपने कहीं कुछ नहीं देखा होगा। दैट इज़ व्हाट वी डू, वी इंट्रोड्यूस दीज फैंटास्टिक कैरेक्टर्स एंड फैंटास्टिक स्टोरी लाइन, एंड दैट इज़ आवर यूएसपी एंड आवर स्पेशलिटी। तो देखते जाइए, स्टे ट्यून एंड यू विल सी अ लॉट मोर इंटरेस्टिंग थिंग्स हैपनिंग। मतलब हर हफ्ते कुछ ना कुछ नया ट्विस्ट आता है। इस हफ्ते कौन सा ट्विस्ट है? आज तो हमें कुछ थोड़ा सा पता चला है इनके बारे में कि आज ये लटकी हुई थी हार्नेस के सारे, तो कितना पेनिंग था वो आपके लिए? थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर होता है हार्नेस के साथ काम करना। इट्स फिज़िकली टायरिंग बट इट्स वेरी एक्साइटिंग ऑल्सो, क्योंकि इतना ड्रामेटिक लगता है स्क्रीन पे वो। इट लुक्स एक्सेलेंट। सो कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो ज़रूर पड़ता है। इट्स पार्ट ऑफ द जॉब। देखिए, इस हफ्ते किसकी खैर नहीं है, मतलब किसकी खैर बैंड बजाने वाली है, ये हल्का ट्विस्ट तो हमें तो बता ही सकती है प्लीज़। बाकी जो शो है प्लीज़ नागिन 5, हम तो बोलेंगे नागिन 5 देखिएगा। You will have to watch it. I cannot tell you. एक अल्फाबेट तो बता जाके हमारे फैंस थोड़ा सा समझ जाए प्लीज़। Okay, so there's something. I'm going to do something very dramatic. That's all I'm going to say. ओके, रावी, इसके पहले हमने बहुत सारे शो में आपको देख चुके हैं, लेकिन अगर बात करें तो अब तक का सबसे बेस्ट शो कौन सा, कितने चेंजेस हो चुके हैं? देखिए, वैसे तो लाइक यू सेड मैंने काफ़ी तो नहीं बट हाँ किए हैं शोज़। करंटली डेफिनेटली नागिन इज़ माई फेवरेट शो, ऑब्वियसली फॉर वेरी ऑब्वियस रीज़न। सिर्फ मेरा ही नहीं, आई थिंक करोड़ों लोगों का इट्स फेवरेट शो। और इसके पहले मैं कहूँ तो क्योंकि सास भी कभी बहू थी, वो इज़ अ शो विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। आई वॉज वेरी यंग जब मैंने वो किया था, और इट्स अ लेजेंडरी शो लाइक वी ऑल नो फॉर इंडियन टेलीविजन। That is something very close to me, so I would say that is my favorite show that I've done. लेकिन अभी भी आप यंग ही लग रही हैं, कोई बता नहीं सकता कि, क्योंकि सारी टाइम अभी भी अब यंग ही दिख रही हैं। लेकिन जब ये शो के लिए जब आपके पास ये मतलब एक कैरेक्टर आया, तो दिमाग में क्या चल रहा था, करना है कि नहीं करना है? मेरे दिमाग में बिल्कुल भी किसी तरह का एक्सक्यूज़ मी असमंजस नहीं था कि मुझे नागिन नहीं करना, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जिस दिन मुझे ऑफ़र हुआ नागिन, आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड, आई वॉज़ वेरी हैप्पी, एंड आई ट्राइड माई बेस्ट। आई मेड श्योर, जब मैंने ऑडिशन भी मैंने सेल्फ टेप करके, कोविड की वजह से, सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से, आई हैड टू सेल्फ टेप माई ऑडिशन। मैंने बहुत मेहनत की थी उस ऑडिशन के लिए। 2 घंटे लगाए थे उस करीब 30-40 सेकेंड के क्लिप के लिए। सो वेल, एंड आई गॉट इट एंड आई एम वेरी हैप्पी। लेकिन अगर बात की जब ये शो के जब आपके पास आया, तो ये नहीं हो कि ये नागिन में कोई बंदा नॉर्मल नहीं होता, नेवला कुछ ना कुछ होता है, तो ये दिमाग में चलता भाई मेरा क्या कैरेक्टर है, मुझे तो क्योंकि स्क्रिप्ट आने के बाद ही पता चलता है कि भाई कैरेक्टर क्या है। मुझे ज़रूर इतना ज़रूर पता था कि ये नेगेटिव लीड है, और इसका अपीयरेंस काफ़ी ड्रामेटिक होने वाला था, एंड आई थिंक दैट इज़ व्हाट गॉट मी हुक्ड, कि इतने सारे स्पेशल कैरेक्टर्स में से कि हाउ विल आई स्टैंड अपार्ट, कि मैं कैसे, मेरा कैरेक्टर कैसे उभर के आएगा। सो आई वॉज वेरी एक्साइटेड व्हेन दे टोल्ड मी कि आपका आधा मुंह काला करेंगे, ऐसा करिए। आई डोंट माइंड। ये कुछ बोलते हैं ना कि आधा चेहरा काला खाना, आधा नहीं, एक तो चलो ठीक है मेकअप लग जाता है, ओके, जितना टाइम लगाने में उतना उतारने में लगता है सबसे। ज़्यादा उतारने में लगता है मुझे। कितना टाइम लगता है लेकिन आधा मेकअप वो करने में? मेकअप करने में अब तो खैर इट डज़ टेक अ लॉट ऑफ टाइम, मगर फिर भी जब शुरू किया था हमने तब थोड़ा ज़्यादा लगता था, क्योंकि फाइन ट्यून किया हमने। तो अब 1 घंटा लगता है तैयार होने में। मतलब कि इतने अच्छे चेहरे को काला बना देते हैं। बताइए, फिर भी इट वर्क्स। अगर बात की जाए कि 2020 में रावी सभी ने कुछ ना कुछ सीखा है, इस ईयर आपने स्पेशली क्या सीखा है? मैंने खाना बनाना सीखा। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, ज़रूर बनाती थी खाना, मगर शौकिया बनाते थे हम, हॉबी के तौर पे बनाते थे, यू नो, कि आज कुछ स्पेशल बनेगा। ऑब्वियसली लॉकडाउन में सब कुछ सबने ही खुद किया है, क्योंकि ऑल द हेल्प ना, एवरीवन हैड टू स्टे एट होम, एवरीवन वाज इन अ लॉकडाउन। तो 3 वक्त का खाना बनाना सीखा है मैंने। अवार्ड मिलना चाहिए इसके लिए, 3 बच्चा खाना बनाना। फिर तो सबको अवार्ड मिलना चाहिए, मैंने कुछ अलग नहीं किया है। लेकिन
इस बार जो न्यू ईयर है क्योंकि बहुत सादगी से सभी लोगों का बनने वाला है नाइट कर्फ्यू की वजह से, तो जो फैंस हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि इस बार न्यू ईयर किस तरह से और आप किस तरह से बनाने वाली है रावी? सबसे पहले मैं किस तरह से मनाने वाली हूँ, बिल्कुल ही उतनी ही सादगी से, जितनी सादगी से मुझे लगता है सबको मनाना चाहिए। ये साल पूरे विश्व के लिए बहुत मुश्किल रहा है, कठिन रहा है बहुत तरीक़ों से, वेदर इट्स फाइनेंशियल है या हेल्थ वाइज है। काफ़ी सेटबैक्स आए हैं सबके लिए, इतनी लाखों करोड़ों लोगों की जानें गई हैं। उसे भी ध्यान में रख के और ऑल्सो कि पैंडमिक इज़ नॉट ओवर, इट्स स्टिल हियर। नया स्ट्रेन यूके से सुनाया गया है कि देयर इज़ अ न्यू म्यूटेंट स्ट्रेन ऑफ, सो इट्स नॉट ओवर, वी स्टिल हैव टू बी वेरी केयरफुल। इसीलिए स्पेशली आई नो इट्स नॉट एवरीवन वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू सेलिब्रेशंस क्रिसमस के, न्यू ईयर्स के लिए, मगर हमें ये और करना पड़ेगा। हमने एक साल निकाल लिया और कुछ महीने ही सही, ये करना बहुत ज़रूरी है। घर पे रहें, अपने परिवार के साथ रहें, खुश रहें, सेफ रहें। और मैं भी चाहता था ये कह दूँ कि मैंने मास्क पहना हुआ है, रावी जी एक्टर से उनको हमने रिक्वेस्ट किया था मास्क निकालें, बट हम यही कहेंगे अपने दर्शकों से कि भाई अगर घर से निकले तो मास्क पहने रखिए, हाथ सैनिटाइज करते रहिए। एब्सोल्युटली, मैं क्या, हर कोई हमेशा मास्क अपने साथ रखता है, सैनिटाइज़ करते हैं अपने आप को, और जितना हो सके सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें। इसके अलावा हम और कुछ नहीं कर सकते, और इसके अलावा शायद ज़रूरत भी नहीं है करने की। अगर यही हम उतने ऑनेस्टली करें, उतने ध्यान से करें, तो वी विल ऑल बी सेफ एंड द अदर पीपल विल बी सेफ। थैंक यू सो मच रावी जी हमसे बात करना, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कैमरामैन नितिन नवाने के साथ विशाल शर्मा, मुंबई आज तक।